नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भस्म विभूति को कैसे बनाते हैं, भस्म को कैसे सिद्ध करते हैं। दर्शकों, कोई भी साधना करने से पहले साधक के पास एक भस्म होना चाहिए, विभूति होनी चाहिए। अगर आपके पास सिद्ध विभूति है, भस्म है, तो आपको सुरक्षा मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साधना में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। अगर आपको कोई परेशानी भी है तो भस्म को अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। आप इसे किसी और को भी दे पाएंगे, किसी और को भी ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, जानते हैं कि भस्म विभूति को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भस्म विभूति भगवान शिव की पूजा में उपयोग किया जाता है। शैव संप्रदाय में जो शिव जी के उपासक है, शिव जी के भक्त है, वो भस्म को लगाते हैं, भस्म का उपयोग नित्य करते हैं। भस्म में भी कई प्रकार हैं, जिसे आप दुकान में भी लेते हैं। जो छोटा साइज़ में सफ़ेद का होता है वो अलग रहता है, रक्षा स्वरूप जो चूर्ण की तरह होता है वो अलग रहता है, और जो गोबर के उपले से बनता है रक्षा, वो अलग होता है। और भी अलग अलग पाउडर जैसे भस्म विभूतियाँ होती है। दर्शकों, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्राकृतिक है। किस तरह से आपको भस्म का निर्माण करना है उसको आप जानिए, क्योंकि प्राकृतिक भस्म आप ग्रहण कर सकते हैं, किसी को भी पिलाने के लिए भी दे सकते हैं, लगाने के लिए भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और यही एक अद्भुत भस्म होता है, इसी का ही ज़्यादा अनुभव आता है। तो किस प्रकार से भस्म का निर्माण करना है उसे आप ठीक से सुनिए। दर्शकों, गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी देवताओं की शक्ति होती है, उनका अंश होता है, और उन्हीं के गोबर से जो भस्म बनता है, जो रक्षा बनती है, वो अद्भुत होती है, सिद्ध होती है, शक्तिशाली होती है। आप देसी गाय के उपले लीजिए, उसको आप ज़्यादा मात्रा में लीजिए, और फिर आपका जो भी पूजा कक्ष है वहाँ पर लेकर आइए, और फिर आपको हवन कुंड में जो गाय के उपले हैं उनको रखना है। इस विधि को आप सोमवार के दिन करें या फिर गुरुवार के दिन करें। उपलों को देसी गाय के घी से भीमसेन कपूर के माध्यम से प्रज्वलित करना है। देसी गाय के उपले को हवन कुंड में देसी गाय के घी और भीमसेन कपूर के उपयोग से ही प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मैं इस प्रकार से अभी भस्म बनाने जा रहा हूँ, एक विभूति बनाने जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर आपको हवन शुरू करना है। हवन में आपको शिव गायत्री मंत्र का उपयोग करना है। शिव गायत्री मंत्र से आपको स्वाहा देते हुए 108 बार इस भस्म का निर्माण करना है। शिव गायत्री मंत्र इस प्रकार से होता है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसको बोलने के बाद आपको स्वाहा बोलना है। अंत में फिर आहुति देनी है। देसी गाय का 1 चम्मच आपको घी लेना है और वो गाय के उपले के ऊपर डालना है। अक्षत चावल जो है वो भी डालने हैं। इस प्रकार से आपको इसका हवन करना है 108 बार। शिव गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको इसको करना है। फिर आपको उस जो रक्षा बचेगी उसको शांत होने दीजिए, पूरी तरह से उसको शांत करिए। शांत होने के बाद उसको स्वच्छ जल से धो लीजिए। उसके बाद उसको धूप में सुखाइए। जल से धोने के बाद वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद उसको धूप में सुखाइए, और धूप में सुखाने के बाद उसको फिर देसी गाय का शुद्ध दूध लेना है, उसमें मिक्स करिए। फिर उसके गोल गोल आपको गोले बनाने हैं, फिर उसको दोबारा धूप में सुखाना है। तो जब वो धूप में सूख जाए, फिर आपको जो कोयले होते हैं, गरम कोयले, उनके ऊपर उनको अच्छे से सेकना है, तब वो पक जाएंगे।
जब वो सेक कर पक जाएंगे फिर आपको उसको चूर्ण करना है, उसका पाउडर करना है। फिर उसके बाद उस पाउडर को वस्त्र के ऊपर रखकर उसको छान लीजिए। वस्त्र के ऊपर जो भी उसका कुछ बड़ा बड़ा चीज़ आया होगा, जो खराबी होगी, तो वो निकल जाएगी। स्वच्छ वस्त्र के उपयोग से आपको उसको छानना है। उसका जो भी बारीक पाउडर है वो नीचे आएगा और जो बड़ा बड़ा चीज़ है वो निकल जाएगा। उसको आप साइड में रखिए और जो नीचे पाउडर जमा होगा उसको आप रखिए। और फिर उसमें आपको थोड़ा सा ओरिजिनल केसर का पाउडर डालना है, गोरोचन डालना है और चंदन का पाउडर डालना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स होने के बाद आप उसको भगवान शिव के प्रतिमा के सामने रखिए। फिर आप उनके पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करिए और इसको अभिमंत्रित करिए। और फिर इसको किसी भी चीज़ में आप भर के रखिए। ये आपका पूरी तरह से, पूरी विधि विधान से तैयार हुआ सिद्ध भस्म है, सिद्ध विभूति है, जो सभी प्रकार की बाधाएं, सभी प्रकार की जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने में सक्षम है। रोज़ आपको सुबह शाम इसको लगाना है। थोड़ा सा आप जल में इसको डालिए और पीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक ऊर्जा महसूस होगी। एक बार आप इसको करके देखिए, आपको इसका अनुभव पहले दिन से ही आएगा। पूरे विधि विधान से शिव रक्षा भस्म, शिव विभूति आपको मैंने बताई है। यह बहुत ही प्रभावी है, चमत्कारी है। इसको आप अवश्य बनाइए। नित्य पूजा में, नित्य साधना में इसका उपयोग करिए। कोई घर का व्यक्ति परेशानी में है, तकलीफ़ में है, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको बाहर का मदद मांग रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो आप गुरु मंत्र से या फिर आपके इष्ट देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आप खुद इसका उपयोग करके देखिए, आपको अनुभव आएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, ग्रह दोष है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको परेशान हो रहा है, तो वो आप उसको एक डिब्बे में आप या फिर किसी भी पॉकेट में आप उसको थोड़ा सा भस्म अभिमंत्रित करके दीजिए। उसको बोलिए कि इसे रोज़ लगाए और इसको जल में सुबह दोपहर शाम डालकर पीना है। तो वो अगर 3 दिन में इसको करता है तो वो आपको चौथे दिन में आकर कहेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो इस भस्म की महिमा जितनी बताई जाए उतनी कम है। आप स्वयं इसका अनुभव लेकर देखिए। आपके साथ आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके जो भी सहयोगी हैं, जो आपसे मदद चाहते हैं, उनको आप मदद करिए। कोई भी उनको परेशानी है, तकलीफ़ है, शारीरिक व्याधि है, ग्रह दोष है या फिर नज़र दोष है, कोई भी उनको पीड़ा हो रही है, तो आप उनको ये दे दीजिए। यह जीव ब्रह्म सेवे के लिए है, जो तकलीफ़ में है उनको सहारा देने के लिए है। तो आप इसको अवश्य ही करिए। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।